थोड़ा संक्षिप्त में अपनी बात रखें तो मैं भी अपनी बात संक्षिप्त में ही रखूंगी। आज 2-3 मेन मुद्दे हैं जिनके ऊपर मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगी। ये एक ऐसा दिवस है जिसपे हम अपने शहीदों की कुर्बानियों को याद करते हैं और हम जब कभी आज़ादी से रिलेटेड कोई गाना भी सुनते हैं तो एकदम से हमारे अंदर एक अलग ही विचार। बहुत बहुत बधाई, आप सभी का आभार। और क्योंकि आप सभी से निवेदन किया गया था कि थोड़ा संक्षिप्त में अपनी बात रखें तो मैं भी अपनी बात संक्षिप्त में ही रखूंगी। आज 2-3 मेन मुद्दे हैं जिनके ऊपर मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगी। ये एक ऐसा दिवस है जिसपे हम अपने शहीदों की कुर्बानियों को याद करते हैं और हम जब कभी आज़ादी से रिलेटेड कोई गाना भी सुनते हैं तो एकदम से हमारे अंदर एक अलग ही विचार आ जाता है, एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। हम थोड़ा सा ज़्यादा हमारा मन जो होता है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है, हम थोड़ा एक अच्छे विचार हमारे अंदर आने लगते हैं। मैं उसी के चलते आज एक दूसरी चीज़ पे आना चाहूँगी कि जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी हमारे शहीद थे, जो भी बड़े बड़े नाम हम जिनके लेते हैं, जिन्होंने अपनी अथक प्रयासों के बाद हमें ये आज़ादी दिलाई, ये स्वतंत्रता दिलाई, हमें ये भी देखना चाहिए कि उनका अपना व्यक्तिगत आचरण कैसा था। आज की तारीख में अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें ये भी सीखना है कि विषम परिस्थितियों में जुझारू बनना, पर उसके साथ साथ अपना व्यक्तिगत आचरण हमें कैसा रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये एक सीख है जो कि न सिर्फ एक डीएम के लिए, कलेक्ट्रेट के पटल सहायक के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये हम सब के लिए क्यों ज़रूरी है? हम एक पब्लिक फिगर हैं, सिर्फ डीएम एक पब्लिक फिगर नहीं है। सारे लोग जो किसी भी पब्लिक ऑफिस में बैठे हैं, हम सबके कंधों के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। कुछ ये नहीं होता है कि इनका काम बड़ा है या उनका काम बड़ा है। आप पब्लिक से रिलेटेड, जनमानस से रिलेटेड आप कोई भी काम कर रहे हैं, भले ही आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप उस कागज को एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, आपने उसको ठीक तरीके से मेंटेन किया है कि नहीं किया है, आपने अपना वो काम टाइम से करा है कि नहीं किया है, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जिन जिम्मेदारियों का निर्वहन हम एक पब्लिक ऑफिस में रहते हुए करते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, पर उसके साथ साथ हम अपने निजी जीवन में अपना आचरण कैसा रखते हैं, हमारी क्या इमेज बाहर जाती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। तो आज की तारीख में हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों से अगर कुछ सीखना है तो वो ये सीखना है कि हमारी जो पर्सनल लाइफ है, हमारा जो अपना नॉर्मल जीवन है, वो भी एक उदाहरण बनना चाहिए। हमें अगर एक उदाहरणीय व्यक्ति बनना है तो उसमें अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ साथ जो हमारा पर्सनल आचरण है उसके ऊपर भी हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैं इसी के चलते यहाँ कलेक्ट्रेट में अभी हाल फिलहाल में कुछ हमने चेंजेस करे थे, कुछ नए लोग थे जो टीम में आए थे। मैं आज इस दिवस पे आप सभी लोगों का स्वागत करने के साथ साथ कुछ लोगों ने अपने आचरण और अपने काम से यहाँ कलेक्ट्रेट में अपनी एक जगह बनाई है। एक अल्प समय में ही उन्होंने अपनी जगह बनाई है। मैं इसके लिए भी आप लोगों का धन्यवाद देती हूँ कि आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, आपको जो जिम्मेदारी दी गई, उसको आपने आगे बढ़ चढ़ के न सिर्फ निभाया, अपना आचरण भी ऐसा रखा, अपना व्यक्तित्व भी ऐसा रखा कि उससे आपके सभी सीनियर अधिकारियों के ऊपर एक अच्छा प्रभाव आपने डाला, आपकी भी उसमें इज्जत बढ़ी। उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और एक जो चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटी, हम सभी लोगों ने इसके बारे में सुना है, पढ़ा है। मैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा स्ट्रेस करना चाहूँगी कि हमें बार बार निरंतर अगर हमारा आचरण ठीक होता है तो हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे होते हैं, जैसा कि हमने बस्ती जनपद में इस अभी पिछले 2-3-4 महीनों में हुए काफ़ी सारे आयोजनों में देखा, अगर हम अपना व्यक्तित्व, हम अपना आचरण ठीक रखते हैं तो हमारे साथ जो आगे से आके लोग जुड़ रहे होते हैं वो भी फिर उसी मन से जुड़ते हैं। वो भी फिर देखिए, आज़ादी जो दिलाई गई वो क्या था? एक गोल था ना, एक संकल्प था जो कि सारे लोग साथ मिलकर के पाना चाह रहे थे। कुछ लोगों का एक अलग तरीका था, कुछ लोगों का अलग तरीका था, लेकिन अल्टीमेटली जो एक गोल था, जहां पहुंचना था, वो क्या था? अपने देश को आज़ादी दिलाना।
हम जो आजकल कर रहे होते हैं, हाँ हमारे गोल्स उतने बड़े ना सही, लेकिन हम लोग भी एक कोई गोल होता है जिसको हम पाना चाह रहे होते हैं, एंड एज ए टीम वर्क हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। उसमें हम जितने मन से जुड़ेंगे, जितनी निष्ठा के साथ जुड़ेंगे, सामने वाला भी आकर के उतनी ही निष्ठा के साथ हमारे साथ जुड़ता है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगी, परिस्थितियां कभी भी समान नहीं रहती, कभी अच्छी होती है, कभी बुरी होती है। हम कभी परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। हम सिर्फ ये देख सकते हैं सामने अभी मेरे आगे क्या चुनौती आई है, मुझे इसे कैसे पार करना है, कौन लोग उसमें मेरा साथ दे रहे हैं, कौन मन से साथ दे रहे हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनके आचरण से मैं कुछ सीख सकती हूँ, उनसे मैं कुछ अपने अंदर अच्छा गुण ले सकती हूँ, और उसके बाद जो संयुक्त रूप से हम किसी भी चीज को हासिल करना चाह रहे हैं, हम उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। मुझे लगता है आजकल एक ये भी चीज है कि अगर हम किसी में कुछ अच्छा देख रहे होते हैं, हम उससे सीखने की बजाय संभव पता नहीं क्यों वो एक उपहास का विषय बन जाता है। अगर कोई लीक से हट करके हल्का सा भी किसी का आचरण होता है या कुछ भी उसके विचार होते हैं, वो संभव एक उपहास का विषय बन जाता है। हमें थोड़ी गंभीरता के साथ ये भी आजकल समझने की बहुत जरूरत है कि हम किससे क्या सीख सकते हैं, और इसी में एक बड़ी जो महत्वपूर्ण कड़ी होती है वो होती है एक्सपीरियंस। किस व्यक्ति के पास कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है। हम कुछ भी कह लें, हम कितना भी पढ़ लें, लेकिन जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है वो हर बार आपको एक अच्छी सलाह देने की हालत में होता है। हमें कभी भी अपने सामने क्या पद है क्या पद नहीं है ये नहीं देखना चाहिए। जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है उसके जीवन से, हमें उसके अनुभव से हमें हमेशा सीखने की एक प्रेरणा लेनी चाहिए। अंत में मैं एक चीज बस और कहूंगी कि आजकल हम स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच में जो अंतर है उसको भूलते जा रहे हैं। स्वतंत्रता क्या होती है और स्वच्छंदता क्या होती है, और मुझे उसमें वही लगता है कि गंभीरता से कुछ भी करने से पहले तो थोड़ा अपना गंभीरता से जो चीजें हमें जीवन में हमारे स्कूल में, विद्यालय में बड़ों के द्वारा सिखाई गई हैं, एक बार उनके ऊपर हमें सोच समझ लेना चाहिए, और फिर सोचना चाहिए कि अगर हम कुछ भी करने जा रहे हैं या कुछ भी बोलने जा रहे हैं, ये एक स्वच्छंद तरीके का हमारा क्रियाकलाप है, ये जो हमारी पर्सनैलिटी है उसमें हम एक स्वच्छंद तरीके से अपनी बात रख रहे हैं या हम एक स्वतंत्र तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। और